वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मेजबान आपके साथ वीकली एनालिसिस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीकली एनालिसिस। लास्ट टाइम जो है एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट हुए हैं, उससे मार्केट पे एक बड़ा बेहतरीन बुलिश प्रेशर आया है। और डेली के हिसाब से देखें तो डेली में ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था जिसको यहाँ पे टैप करके मार्केट गिरी थी, दोबारा उधर से गिरी, लेकिन इसने इसको ब्रेकअप कर दिया है। लास्ट जो फोरकास्ट थी उसमें एक आ गया था कि अगर इस कैंडल की लो पे मार्केट ब्रेकआउट करती है तो मजीद फर्दर नीचे आएगी। और ये जो एरिया है ये अगर होल्ड रहता है, ये डिमांड जो है, तो ये मार्केट जो है डेली की इस डिमांड से अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो अभी भी कहानी इसी डिमांड पे टिकी हुई है। तो डेली में जो हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी रिसेंटली, यहाँ पे अगर मैं उसकी लाइन ड्रॉ करूँ आपके लिए तो इस तरह ये वाली जगह जो थी लिक्विडिटी स्वीप थी, जिसको बहुत से लोगों ने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी समझ के ऊपर से सेल करने की कोशिश की। ये लिक्विडिटी स्वीप थी डेली की, और उसके बाद ये सप्लाई एक एरिया है। और सप्लाई के इस एरिया की ये जो विक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3381 वाला एरिया जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है, क्योंकि ये एक नो डिमांड का एरिया है। तो ये पूरी की पूरी कैंडल जो है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कैंडल है। टॉप पे बनी है विद लो वॉल्यूम एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। और इसकी लो भी ब्रेकआउट हो गई है, तो ये एरिया सप्लाई का एरिया है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, देख लें आप सामने है 54 से। अब इसकी अगर हाई ब्रेकआउट हो जाती है तो रिटेस्ट पे मजीद यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। फिल वक्त जो डेली है वो इसके अंदर रेंज भी कर सकता है। और डेली में जो हमारे पास अब रिसेंट सपोर्ट पड़ी हुई है तो वो इस ब्रेकर ब्लॉक के पास है, जो किसने यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को यहाँ पे जो यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक बनाया है इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये ब्रेकर ब्लॉक का जो एरिया है, ये एक सपोर्ट का एरिया है पूरा का पूरा। ठीक है, जिसकी प्राइसेस अगर मैं डेली में देखूं तो ये बन रही हैं तकरीबन हमारे पास 45 से लेकर 34 का एरिया जो है। और यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैली गैप भी मौजूद है डेली के ब्रेकर ब्लॉक पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया, यहाँ से आप टेस्ट पे बाय देख सकते हैं एटलीस्ट टू दिस हाइज। और अगर इनका ब्रेकआउट हो जाएगा तो मजीद बुलिश जा सकती है। वीकली में देखें अगर हम, तो वीकली में अ, जो कैंडल है उसमें एक अच्छी ऊपर से रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन थी, ऊपर से भी रिजेक्शन है। तो ये कैंडल जो है इसकी बॉडी जो है वो पूरा फासला बताएगी कि जब तक ये बॉडी में इंटैक्ट रहेगी विद इन इस बॉडी तो ये मार्केट बुलिश जा सकती है। हमारे पास जो है पिछली नो डिमांड कैंडल का जो है वो, हालांकि ये बड़ी कैंडल है लेकिन नो डिमांड कैंडल का ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो यही इसकी बॉडी जो है रिटेस्टिंग में है। इस अपकमिंग वीक में ये रिटेस्टिंग पे यहाँ से हमको इन एरियाज तक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और जो सेलिंग है वो हमें तभी मिलेगी जब तक कि ये इस लो को ब्रेकआउट नहीं करती, जो कि 4165 का एरिया है। ये जब तक लो होल्ड है और ये इनसाइड डिमांड जो है ये मौजूद है तो मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट ही देगी, क्योंकि ये पूरी इनसाइड डिमांड, ठीक है, इस सप्लाई के एरिया पे एफर्ट और रिजल्ट का की अलामत है। और रिजल्ट में इसी एफर्ट की रिटेस्ट पर इसको आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लो को होल्ड रखने में मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश आ सकती है, और अपने पॉसिबली इस हाई को भी ब्रेक करेगी, क्योंकि एफओएमसी में रेट कट हुए हैं जो कि इन फेवर ऑफ बुलिशनेस, बुल रन के फेवर में है। और अगर हम 4 आवर्स में देखें तो 4 आवर्स में मार्केट स्ट्रक्चर को मैपिंग करते हैं तो 4 आवर में भी एक्सटर्नली जो सपोर्ट का एरिया है वो यही एरिया है, क्योंकि ये प्रीवियस जो है वो एक लेग का एरिया था जो डाउन साइड पे आई थी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 और 4 5 5 वेव्स बना लिए हैं, और ये इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे एक फेयर वैली गैप मौजूद है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक फेयर वैली गैप मौजूद है, उस कैंडल में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। इस कैंडल में रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक रिएक्शन भी आ चुका है, लेकिन अगर इसकी हाई ब्रेक नहीं होती जो कि ये है
फोर आवर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर इसकी ये हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करती है 4 आवर की, तो ये आपकी जो है वो कंफर्मेशन हो जाएगी बाय साइड की, और यहाँ से फिर मार्केट कम से कम इन एरियाज तक आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल भी बन गया। यहाँ तक मार्केट आएंगी इस हाई के ब्रेकआउट पर। अगर ये हाई ब्रेकआउट नहीं होती, तो मार्केट जो है वो इस हाई की ब्रेकआउट ना करने पे और उसको स्वीप करती हैं, तो मजीद लिक्विडिटी के लिए इन एरियाज तक आ सकती हैं। इन एरियाज में फिर बाय की अपॉर्चुनिटी होगी, और इस मार्केट की इनसाइड दोबारा क्लोजिंग पे मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये अल्ट्रा हाई सेलिंग बार है, जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। तो रिजेक्शन भी अच्छी ली है इसने इस डिमांड जोन से, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें बाइंग की तब मिलेगी जब इस जो ऑटोमेटिक रिएक्शन की हाई के ऊपर ब्रेकआउट होगा। अगर हम H1 में जाते हैं, तो H1 में देखें कि ये वीक पार्स बन रही है ऊपर जाते हुए। ठीक है, इन वीक पार्स में जो है वो सेलिंग आ सकती है। और इसकी सेलिंग कंफर्म किस तरह होगी कि वैसे तो ऊपर जो है ये जो डिमांड फेल्ड एरिया है, ये डिमांड फील्ड एरिया जो पूरा का पूरा अगर मैं इसको मार्क करूं, तो ये डिमांड फील्ड एरिया बनता है यहाँ से। और जो है वो ये डिमांड फील्ड एरिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन जो है ये सेलिंग के लिए 1 आवर में अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इंटरनली अगर देखा जाए, तो 1 आवर में जो है यहाँ पे एक इंटरनल माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, या मोमेंटम शिफ्ट हुआ है सेल की तरफ ना इधर ये। तो ये एरियाज जो है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं कि मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से भी रिजेक्शन लेती है, और जो H4 की ऑटोमेटिक की ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शन की बार है, यानी कि 4304 वाला एरिया, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट अच्छा करेगी 4 आवर में, तो ये मजीद इन एरियाज तक जाएगी। नहीं तो H1 में अगर देखें हमारे पास, तो H1 में हमारे पास जो है वो ये लो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लो का ब्रेकआउट हो जाता है H1 में, तो हमारे पास मार्केट जो है वो अगर इस तरह स्वीप करती है और उसके बाद इस लो को ब्रेकआउट करती है, तो इसी के रिटेस्ट पे आप यहाँ से इन एरियाज तक सेल देख सकते हैं, और फिर यहाँ से किसी भी मोमेंटम शिफ्ट पे आप यहाँ इन एरियाज तक बाय देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो ये एरियाज हैं, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे अच्छा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। इसका ब्रेकआउट इतनी अच्छी मोमेंटम से नहीं हुआ। ठीक है, मोमेंटम कैंडल नहीं है, तो इसकी लो को स्वीप करने मार्केट दोबारा आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ इस जो कैंडल है, इसकी लो अगर होल्ड रहती है जिसको इसने स्वीप कर लिया है, तो ये यहाँ पे बाइंग कंफर्मेशन तभी देगी जब इसके ऊपर ये दोबारा ब्रेकआउट करेगी, और यहाँ से इन एरियाज तक जा सकती है। इस 4304 वाला एरिया जो है इसके ब्रेकआउट पे 30 मिनट में देखते हैं। 30 मिनट में देखिए तो हमारे पास जो है वो ईवीआर आया है। ठीक है, एक नो डिमांड कैंडल बनी है, नो सप्लाई कैंडल बनी है, और उसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड भी है। ठीक है, और ये ट्रायड मूवमेंट का भी ठीक है। इसकी इसकी ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। इसकी लो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और M30 में जो है कि सेलिंग जोन है, तो इसमें ये वाला एरिया जो है M30 में, ये लो जो है, ये अगर ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो मजीद मार्केट जो है ना M30 के हिसाब से नीचे आ सकती है। ठीक है, अगर ये इनगल्फ कर दे, ब्रेक डाउन हो जाए ये एरिया, तो ये इन एरियाज तक दोबारा आ सकती है, जो कि H4 के लेवल है। M15 में देखते हैं। M15 में मार्केट में ये डिमांड मौजूद है। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है, क्योंकि M15 में पूरा का पूरा एरिया सप्लाई का मौजूद है। ठीक है, और इस सप्लाई के एरिया से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। अगर तो ये ब्रेकआउट करती है, तो इस एरियाज तक, इन एरियाज तक, यानी कि M15 में जहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया है, और इसी के रिटेस्ट पे मार्केट ने सेलिंग दी है। तो अब हमारे पास जो है ये एरिया H1 का सप्लाई का एरिया है। ठीक है, और डिमांड फेल्ड एरिया है। तो हमारे पास जो है वो
इस एरियाज तक जाने के लिए मार्केट को जो है इस हाई को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, इस हाई को ब्रेकआउट करेगी रिटेस्ट, और उसके बाद इस सप्लाई को इनगल्फ करे, फिर इस एरिया से हमें दोबारा कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन 4 आवर्स बुलिश है, तो हम बाय की ही सिनेरियो को देखेंगे, और वो इस लिहाज से देखेंगे कि जब बाय में हमारे पास 4 आवर में इसके ऊपर एक अच्छी मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग होगी, फिर रिटेस्ट पे हम इस एरिया से हम इन रेजिस्टेंस एरियाज तक बाय देख सकते हैं। ठीक है, और अगर तो इसके ऊपर स्वीप होके कैंडल इनसाइड क्लोज कर देती है और इस लो का ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप को जिसको इसने 4 आवर में टैप किया है, उसके बाद नीचे जो डेली का सपोर्ट जोन है जो कि 45 से लेकर 35 वाला एरिया है, वहां तक आके वहां से बुलिश मार्केट जा सकती है। तो फिल वक्त के लिए हमारे पास सिनेरियो बुलिश ही है, लेकिन आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। H4 भी बुलिश है, डेली भी बुलिश है, और जो उसको डाटा बैक कर रहा है फंडामेंटली वो भी बुलिश है। बस हमें जो है कंफर्मेशन की ज़रूरत है जिससे हम बुलिश जो है मूव को कैच कर सके। हमारे पास नीचे सपोर्ट के लेवल मौजूद हैं और ऊपर हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट्स के लेवल मौजूद हैं। और अगर मैं इस पे फिब लगाऊं रिट्रेसमेंट की लास्ट लो से, ठीक है, जिसने इसका ब्रेक स्ट्रक्चर किया है यहाँ तक के लिए, तो ये 50% एरिया का टेस्ट मार्केट ने कर लिया है। ठीक है, तो 50% एरिया का अभी टेस्ट हो चुका है, और जो है मार्केट यहाँ से बुलिश जा सकती है। ओनली कंफर्मेशन दैट वी नीड कि इस जो ऑटोमेटिक रिएक्शन है उसकी अपसाइड ब्रेकआउट और टेस्ट पे हम फर्दर इन एरियाज से बाय और इनके ब्रेकआउट पे मजीद बाय देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और हैव अ सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।